हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विथ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का केस पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो भी इंसिडेंट पार्टिकल है वो एटम जो है ऑब्जर्विंग मैटर के जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे जो है वो इंटरेक्ट कर रहा था। तो वो डिपेंड कर रहा था उसकी इंसिडेंट एनर्जी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी लूज कर रहा था, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा था वो मेनली दो प्रोसेस से लूज कर रहा था। वन इज योर आयनाइजेशन, यानी कि जो भी एटम थे ऑब्जर्वर की उनको क्या कर रहा था बच्चे, आयनाइज कर रहा था। या क्या कर रहा था बच्चे कि रेडिएशन। सेकंड प्रोसेस क्या था बच्चे, रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में असलरेट हो गए, जब न्यूक्लियर फील्ड से असलरेट होके क्या कर रहा था, अपने में से रेडिएशन एमिट कर रहा था। तो इस तरह से दो प्रोसेस से वो क्या कर रहा था, एनर्जी लूज कर रहा था। तो पॉजिट्रॉन जो है दैट इज आल्सो अ लाइट चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिट्रॉन का जो केस है दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर इलेक्ट्रॉन केस, यानी कि जैसा पॉजिट्रॉन भी क्या करेगा मैटर के साथ, वैसे ही क्या एनर्जी लूज करेगा जैसे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो अब पॉजिट्रॉन, इसमें फ़र्क क्या होता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एनिलेट कर लेता है। जो भी हमारे यहाँ पे आपको पता है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जॉर्बिंग मैटर है। तो ऑब्जॉर्बिंग मैटर है, उसके अंदर एटम्स होंगे, और एटम्स होंगे तो उसके अंदर क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे क्या बच्चे, पॉजिट्रॉन जब इसके अंदर एंटर करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। और क्या करेगा बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिट्रॉन है बच्चे, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना देता है बच्चे, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। इसको हम कहते हैं बच्चे पॉजिट्रॉनियम। ठीक है, तो ये यानी कि जो पॉजिट्रॉन है वो जो अब्जॉर्बिंग मैटर है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है बच्चे, एनिहिलेट करता है, उनके साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये जो एनिलेशन है या तो फ्री एनिलेशन होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर क्या हो सकती है बच्चे, इस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉजिट्रॉनियम। क्या कहेंगे इसको, पॉजिट्रॉनियम। तो ये जो बनता है दैट इज पॉजिट्रॉनियम। हम ये भी कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने क्या किया, ये जो मैटर है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, और जब वो एनिहिलेट करता है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देते हैं, दो गामा रे फोटोन देते हैं। ठीक है, दो गामा फोटोन निकलते हैं उसमें से। ठीक है, जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर एनिहिलेट करता है तो क्या देता है बच्चे, दो गामा रे फोटोन एमिट करता है अपने में से। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू आपका मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, दो गामा रे फोटोन एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दो गामा रे फोटोन एमिट करेंगे, ये क्या होगा बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्पिन है, अब देखो दो गामा रे फोटोन जो है एमिट करे, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्पिन है यहाँ तो क्या होगी बच्चे, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी। ठीक है, एक दूसरे की क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। तब हमें क्या मिलेगा, दो फोटोन मिलेंगे। अगर बच्चे एंड टू थ्री फोटोन, अगर वो थ्री गामा रे फोटोन एमिट कर रहे हैं तो उस केस में बच्चे क्या होगा आपका कि जो हमारे पास स्पिन ओरिएंटेशन होगी वो सबकी क्या होगी बच्चे, पैरेलल होगी। ठीक है, तो दोनों की कैसी होगी, स्पिन ओरिएंटेशन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और ये होने की प्रोबेबिलिटी की तीन गामा रे फोटोन निकले, ये होने की प्रोबेबिलिटी की स्पिन जो है वो पैरेलल हो, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा 1100 में सिर्फ कोई एक केस ऐसा हो सकता है तो जिसमें क्या होगा, दोनों तीनों की स्पिन क्या होगी, पैरेलल होगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्पिन पैरेलल होगी, और हमें क्या मिलेंगे, दो तीन गामा रे फोटोन मिलेंगे। ठीक है, आप फोटोन बोल सकते हो, हम तो गामा बोलते हैं, तीन गामा रे फोटोन। ठीक है, तो डिपेंड्स। अब आगे देखो बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज एनर्जी लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन मैटर बाय आयनाइजेशन। ठीक है, तो एनर्जी लॉस जो है बीटा पार्टिकल कैसे करते हैं आयनाइजेशन में। अब देखो बच्चे, सिंपली हमने देखा जो बीटा पार्टिकल इज बेसिकली, कब बीटा पार्टिकल्स कब बनते हैं, जब एटम अपने में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तो वो क्या बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, दैट इज योर बेसिकली बीटा पार्टिकल। या फिर हम ये कह सकते हैं जब प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दैट इज योर बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही कह रखा है कि ये जो मैकेनिज्म है, अब ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही बोलो, जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, आयनाइजेशन, तो एनर्जी लूज करेंगे इन द बाय द प्रोसेस आयनाइजेशन। आयनाइजेशन से क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, यानी कि जैसे ही बीटा पार्टिकल्स किसके अंदर एंटर करेंगे, आपके
जो हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर एंटर करेंगे, जब मैटर के अंदर एंटर करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उनको क्या कर देंगे, नॉकआउट कर देंगे मैटर में से। तो नॉकआउट कर देंगे मैटर में से तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा, आयनाइजेशन। तो ये जो बीटा पार्टिकल जो हाई स्पीड से आ रहे थे बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, जब एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है ना, आयनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि वो अपनी एनर्जी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे मैटर के, तो कितनी एनर्जी लूज करेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये जो इंट्रैक्शन है दैट इज बेसिकली सेम, मैकेनिज्म बिल्कुल वही रहेगा जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का केस था, जैसे हमारे पास हैवी चार्ज पार्टिकल का केस था, वैसे ही आपका इसका भी जो एनर्जी लूज होगा बाय आयनाइजेशन सेम होगा। पर यहाँ पे बच्चे हमारे पास स्टॉपिंग फैक्टर फॉर्मूला आया था, आप मैंने देखा था स्टॉपिंग पावर क्या होती है, जो हमारा ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है उसकी कितनी टेंडेंसी है या कितनी एबिलिटी है जो भी पार्टिकल आ रहा है उसको स्टॉप करने की। तो हमने स्टॉपिंग पावर हमने कैलकुलेट करी थी। तो बच्चे उस स्टॉपिंग पावर में क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ही कम है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल है, मास बहुत स्मॉल है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्मॉल इंसिडेंट एनर्जी जो हम अगर बहुत कम ले लें, इसकी इंसिडेंट एनर्जी जो है बहुत कम है, तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं एट लो एनर्जी हम ये कह सकते हैं जो मास का एनर्जी के साथ वेरिएशन है हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हमें कंसीडर करना होगा। तो मास और एनर्जी का वेरिएशन हम कंसीडर करेंगे एट रिलेटिवली लो एनर्जी, ठीक है ना, जब जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी अगर हम कम कंसीडर करके चलते हैं तो हम मास का वेरिएशन एनर्जी के साथ लेके चलते हैं। तो बिकॉज ऑफ लो एनर्जी हमें पता है कि अगर हम लो एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास आयनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट करता है, यानी कि वो ज़्यादा। तो हमने बताया एट लो एनर्जी बच्चे जो हमारे पास आयनाइजेशन होती है वो क्या करती है, प्रीडोमिनेंट करती है। अब बच्चे यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जो इससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है तो हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, तो दैट इज योर बीटा पार्टिकल, ठीक है ना, बीटा एमिशन इसको कहते हैं। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा एमिशन होता है। अब बच्चे यहाँ पे बच्चे देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि बीटा पार्टिकल्स हैं, बेसिकली जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एटम है उसके साथ क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो मतलब दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है बच्चे, बेसिकली कोलाइड कर रहा है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स को आप ये भी कह सकते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बीटा पार्टिकल्स यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मैटर है, ऑब्जर्विंग मैटर, उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। दोनों पार्टिकल कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो जब दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, हम जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो उस केस में हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीट करते हैं उसको। इस प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स लगा के ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इफेक्ट हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो है उन्होंने मेलर ने किया था 1932 में। तो उन्होंने एक स्टॉपिंग पावर का एक फॉर्मूला दिया था, और वो जो फॉर्मूला दिया था उसने बताया था स्टॉपिंग पावर यानी कि कितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन ने लूज की है बाय आयनाइजेशन, तो वो डिराइव बाय बैथे ने वो डिराइव की थी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला जो था स्टॉपिंग पावर का वो किसकी वजह से था, जो इलेक्ट्रॉन ने आयनाइज करके जो एनर्जी लूज की है, ठीक है, तो विच वॉज बेसिकली डिराइव्ड बाय बैथे इन 1933, ठीक है। तो जब क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट लेके मेलर ने जो है जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था बच्चे, माइनस डी ई बाय में डी एक्स आयनाइजेशन इज इक्वल टू आई बाय में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 एन एम ई वी स्क्वायर एल एन एम ई वी स्क्वायर ई 2 आई बार स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर ln 2 प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय में 8 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, होल ब्रैकेट क्लॉज। तो यहाँ से बच्चे जो हमारे पास बीटा है दैट इज बेसिकली v बाय में c, और e जो है बच्चे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बच्चे मैंने आपको बताया ही है, जब भी हम स्मॉल पार्टिकल है तो उसका मास का एनर्जी के साथ वेरिएशन हम नहीं इग्नोर कर सकते, मास जो है वो एनर्जी के साथ वेरी करता ही है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट इज योर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ से बच्चे E इज इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एम ई सी स्क्वायर। तो E जो है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी उसको इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और I क्या है दैट इज एच कट
वी ई बार। तो यहाँ से क्या है, दैट इज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी। अब मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोसेस होते हैं ना, या तो क्या होगा आयनाइजेशन या क्या होगा एक्साइटेशन। तो ये जो मीन एक्साइटेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एटम है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्साइट हुए होंगे, तो मीन एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो क्या है बच्चे, आई से, दैट इज आई इज इक्वल टू एच कट वी ई न्यू ई बार, ठीक है बच्चे। ये कैसा केस था, रिलेटिविस्टिक केस था। अगर मुझे नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेना होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला जो फैक्टर है बीटा स्क्वायर, जो किसके ऊपर है, बीटा इज वी बाय में सी, ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। तो ये जो लिमिट है हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर एनर्जी लिमिट पे हमें ये वाले जो टर्म है इसको, ये बीटा स्क्वायर इसको निगलेक्ट करना होगा, और ये टर्म किसके इक्वल होगी, बेसिकली 1 के इक्वल होगी, क्योंकि बीटा है दैट इज वी बाय में सी, ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, इसको ही हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास कौन सा केस आ जाएगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस बीटा स्क्वायर को किसके इक्वल रख दोगे, 1 के। जब हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस डी बाय में, यानी कि स्टॉपिंग पावर जो हमारे पास निकल के आएगी फॉर द दैट इज एनर्जी लॉस, आयनाइजेशन लॉस फॉर इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू E4n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर LN MEE स्क्वायर बाय में 2I बार, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। अगर हम मुझे रिलेटिविस्टिक, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस क्या होगा, जो बीटा है यानी कि जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है, जो जिस वेलोसिटी से हमारा बीटा पार्टिकल आ रहा था, दैट वेलोसिटी अगर किसके इक्वल हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो वो कौन सा केस होगा आपका, रिलेटिविस्टिक, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस। तो उस केस में हमारा बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा माइनस करली बाय में करली एक्स, आयनाइजेशन इज इक्वल टू E4nz 8 पाई एप्सिलॉन नॉट MEV स्क्वायर LN E स्क्वायर बाय में 2I बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज प्लस 1 बाय में 8। तो इस इक्वेशन को कह दो बच्चे 2.18 इक्वेशन। तो यहाँ से बच्चे ये जो स्टॉपिंग पावर हमारी निकल के आई है फॉर द रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ये वाली निकल के आई है। अगर मैं इसी स्टॉपिंग पावर को कंपेयर करूँ फॉर द हैवी चार्ज पार्टिकल, तो अगर मैं हैवी चार्ज पार्टिकल से कंपेयर करूँ तो बच्चे, तो दिस वन इज फॉर योर हैवी चार्ज पार्टिकल। देखो Ln वाला फैक्टर हम कंसीडर ना करें कुछ टाइम के लिए, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर कंसीडर करें, तो क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर E4nz बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MV स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है अगर हम Ln वाला फैक्टर ना कंसीडर, अगर आप सेम चीज यहाँ पे कंसीडर करके चलो, फॉर दैट केस Ln वाला कंसीडर ना करो, उससे आगे वाला E4nz 8 पाई एप्सिलॉन नॉट MEV स्क्वायर। तो मतलब आप देख रहे हो कि दोनों के केस में अगर हम लॉगरिथम टर्म अगर हम कंसीडर ना करें, चाहे आयनाइजेशन लॉस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन और हैवी चार्ज पार्टिकल, दोनों के केस में बच्चे क्या होगा, अगर हम लॉगरिथम टर्म ना कंसीडर करें तो दोनों टर्म्स हमारी कैसी आ रही हैं, आइडेंटिकल आ रही हैं। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लॉस जो है ना वो क्या होगा, बिल्कुल सेम रेट पे होता है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि क्या मास है। अगर हम लॉगरिथम टर्म कंसीडर ना करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो लॉस है एनर्जी का वो सेम होता है, ठीक है। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी जो होती है अगर सेम है कैसी, हैवी पार्टिकल की एनर्जी से, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है हैवी पार्टिकल एनर्जी से, लेकिन इनका जो स्टॉपिंग पावर है वो कम होता है इन अ गिवन मटेरियल, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन हैवी चार्ज पार्टिकल। जो भी हमारा हैवी चार्ज लाइट चार्ज पार्टिकल आता है ना उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, तो और जो लाइट हैवी चार्ज पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो ये जो स्टॉपिंग पावर क्या कहती है कि कितनी हमारी मैटर के अंदर टेंडेंसी है या फिर जो भी आयन आ रहा है उसको रोकने की। तो जो लाइट चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से आ रहा है इसको रोकना मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू योर हैवी चार्ज पार्टिकल। तो इस करके जो स्टॉपिंग पावर है वो क्या होती है बच्चे, फॉर द लाइट चार्ज पार्टिकल वो कम होती है हैवी चार्ज पार्टिकल से, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है हैवी चार्ज पार्टिकल से। तो यहाँ से जो मेन डिफरेंस